student, this is Somu Devangan. Welcome to our channel. Let's start our next question, that is question number 11 of exercise 4.1 chapter mensuration. So question number 11 says a wire when bent in the form of an equilateral triangle enclose an area of 36√3 centimeter square. Full stop. Find the area enclosed by the same wire when bent to form a square and a rectangle whose length is 2 centimeter more than its breadth. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपके पास है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विच इज 36√3. यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक वायर को हमने बेंड किया तो हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला जिसका एरिया बोल रहे हैं 36√3 है. अब हमको क्या करना है, उसी वायर को दोबारा से बेंड करके क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है. तो देखिए ये जो एरिया है इससे हम सबसे पहले साइड निकालेंगे. ठीक है, साइड निकालने के बाद हम उसका क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे. तो हमको एक्चुअल मेजरमेंट पता चल जाएगा कि वो कितने मेजरमेंट का है. फिर उस मेजरमेंट से हमको पेरीमीटर मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है और दोनों के अलग अलग कंडीशंस है. वी ऑल नो दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर, that means 36√3. This √3 and √3 will be cancelled. Side square is equals to 36 into 4. So side is equals to under root 36 into 4 is equals to 6 into 2, that is 12 centimeter. Then perimeter of triangle equilateral triangle is equals to क्या होगा, 3 into side, that means 3 into 12, that is 36 centimeter. जो कि पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल है वही आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगा. उसी को ही हम सीधा करके फिर से हमको क्या बनाना है, उसी वायर से स्क्वायर बनाना है. तो पेरीमीटर आपका सब सेम होगा. देन पेरीमीटर वी हैव लिखोगे आप, वी हैव पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. आपके सभी कंडीशन के लिए पेरीमीटर आपका सेम ही होगा. तो यहां से जब हम इन दोनों कंडीशन को लेंगे तो आपको मिलेगा 36 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू स्क्वायर. अगर हम इसका साइड ए कंसीडर करें तो आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए. यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 36/4, that is 9 सेंटीमीटर. अब यहां से आपको क्योंकि साइड की वैल्यू मिल गई है, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइड स्क्वायर. सो 9 into 9 that is 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ स्क्वायर. ये आपका एरिया निकल गया. अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड कंडीशन, लेट द width of rectangle is equals to x. यहां पर आप x सपोज करो तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू x प्लस 2. जैसे कि हमारा कंडीशन क्या बोला है कि ब्रेथ होगा वो किससे, 2 सेंटीमीटर आपसे लेंथ से छोटा होगा. तो लेंथ इज 2 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द ब्रेथ. देन अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन हमको क्या पता है, पेरीमीटर पता है. पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी आपकी, 36 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ क्या है, रेक्टेंगल है. तो आप यहां से 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा तो x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 36. सो 2 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 36. सो यू विल गेट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 36. और वी कैन से दैट 2 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, ये आपका x हो गया, ये आपका 1 हो गया. तो आपको मिल गया, और सिंपलेस्ट फॉर्म में इजी कर लिए, ये 4 इधर चल जाएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4
then x plus 1 is equals to what? 9. This implies that x is equals to 9 minus 1, that is 8. तो आपको क्या मिल गया? ब्रेथ का जो मेजरमेंट है that is 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा? 8 plus 2 that is 10 सेंटीमीटर. अब यहां से आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी होता है. तो यहाँ पर आपका लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितना है? 8 सेंटीमीटर है. डेट मीन्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया. ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. और इस सॉल्यूशन को लिखने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Before that, we will check our answer. Our answer is absolutely correct. Question number 12 says, the area of a trapezium is 540 centimeter square. If the ratio of the parallel side is 7:5 and the distance between them is 18 centimeter, find the length of the parallel side. यहाँ पर क्या बोला गया है? आपको क्या दिया गया है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम का हमको रूल पता होता है. यहाँ पर क्या होता है? 2 पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. तो ये एक ट्रेपेजियम का शेप है. ओके, इस ट्रेपेजियम में हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज ए बी सी डी. अगर हम इसको नाम दे दें तो क्या हो जाएगा? AD इज परपेंडिकुलर टू DC. ये क्या हो जाएगा? AD का हाइट हो जाएगा. दिस इज द हाइट. और ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये फोर्थ साइड है जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ट्रेपेजियम से. तो अभी इसका एरिया दिया गया है, डेट इज 540. ठीक है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है 540 और जो 2 पैरेलल साइड है उसको रेशियो में दिया गया है 5:7. जो पैरेलल साइड है उनको रेशियो में दिया गया है, डेट इज 5:7. और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि जो आपका हाइट है वो आपका है 18 सेंटीमीटर. 18 सेंटीमीटर आपका हाइट है. तो अब इन सब की हेल्प से हमको क्या निकालना है? सम लेंथ ऑफ दिस 2 पैरेलल लाइंस. यहाँ पर जो इनके जो लेंथ है उन्हीं के पैरेलल लाइन के लेंथ को हमको फाइंड करना है. तो चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन का क्या होता है. हम सबको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू होता है, आपका गिवन है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर. और फॉर्मूला आपका क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स. जो 2 पैरेलल साइड होंगे वो उनका सम होगा. इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, 2 पैरेलल साइड इनटू h इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. उसके बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि आपका जो 2 पैरेलल साइड रेशियो में है, तो लेट दी 2 पैरेलल साइड्स बी 5x एंड 7x. ठीक है, हमने इसको क्या सपोज कर लिया? 5x एंड 7x सपोज कर लिया. अब हम क्या करते हैं और सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे एंड वी हैव, हमारे पास h इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर है. तो चलिए सारे वैल्यूज को क्या करेंगे हम अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे. देन बाय फर्स्ट हमें क्या मिलेगा? 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स आर 5x प्लस 7x. और आपकी हाइट कितनी है? 18 इज इक्वल्स टू 540. ओके, दिस इज 2 1s are, this is 9s are. 5x plus 7x is equals to 12x into 9 is equals to 540. So x is equals to
540 divided by 12 into 9, 9 ones are and 9 60s are, 12 ones are and 12 what 5s are. So x is equals to 5 आपको मिल गया. Then we can say that then 5x is equals to 5 into 5 is equals to 25 and 7x is equals to 7 into 5 is equals to 35. तो टू पैरेलल लाइन है, उनका लेंथ क्या हो जाएगा 25 एंड 35 आर द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. लेट अस चेक आवर आंसर. आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 says, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है. A sheet is 11 centimeter long and 2 centimeter wide. Circular piece 0.5 centimeter in diameter are cut from it to prepare dices. Calculate the number of dices that can be prepared. यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास एक शीट है जिसका मेजरमेंट दिया गया है और क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेथ की बात की गई है, वो शीट किस शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा. अब उस शीट को हमको कट करना है 0.5 डायमीटर के अकॉर्डिंग सर्कुलर पार्ट में, और उसको कट करते करते उस जो पर्टिकुलर जो सर्कल होगा उससे हमको डाइस बनाना है. तो एक सर्कल को कट करके हम एक डाइस बनाएंगे, दूसरे सर्कल को कट करके दूसरा डाइस बनाएंगे. तो टोटल जो शीट है उसमें कितने सर्कल कट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं जितने सर्कल्स होंगे उतने डाइसेस होंगे. तो चलिए देखते हैं कि कितने सर्कल कट होंगे. ओके, जैसे कि अगर आपके पास इस तरह का कुछ रेक्टेंगुलर शीट है, इसका 11 सेंटीमीटर आपका क्या है लेंथ है और 2 सेंटीमीटर वाइड है. तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से होगा फिगर लाइक दिस. और यहां से हमको क्या करना है, छोटे छोटे सर्कल्स कट करने हैं इसमें. ओके, तो कितने टोटल उस शीट में से कट होगा. तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 13. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू L इंटू P इज इक्वल्स टू 11 इंटू 2 डेट इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपके पास टोटल कितना एरिया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है. अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कुलर क्या है पीस. और उसका रेडियस क्या है आपके पास, जो सर्कुलर पीस का जो कंडीशन हमने देखा था उसका डायमीटर था आपका 0.5 इज इक्वल टू द डायमीटर. तो यहां से आपको रेडियस क्या मिलेगा 0.5/2. तो उसके अकॉर्डिंग पाई आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है. आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. 22/7 इंटू 0.5/2 इंटू 0.5/2. आपको जब कभी आगे आपको पता है कि हमको इस सर्कल को इस गिवन शीट से डिवाइड करना है, ऐसे केस में आप कैलकुलेशन को कंप्लीट सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आप कैलकुलेशन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे फिर से उसके साथ डिवाइड होगा तो कंप्लीट सॉल्व होगा. तो बेटर ये है जब तक अगर आपसे पूछा जाता कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर पीस की वैल्यू आपको बतानी है, एट दैट केस यू हैव टू सॉल्व द कंडीशन. लेकिन अगर आपको उस टाइप का जो आंसर वो शो नहीं करना है आपके मेन आंसर में, तो आप उसको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि बाद में आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इजी होगा. तो ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर पीसेस फ्रॉम शीट इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 22 डिवाइडेड बाय 22/7 into 0.5/2 into 0.5/2. This implies that 22 into 7 into 2 into 2 upon 22 into 0.5 into 0.5. This 22 and 22 will be cancelled. आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7 into 4 upon इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.25. Then you will get 28 upon 25 into
100. This is 1 जा, this is 4 जा. So you will get 7 4 जा, 8 4 जा 32. Carry 3. 4 2 जा 8 plus 3 11. 1 1 2 क्या हो जाएंगे? डाइस. डाइसेस फॉर्म होंगे. ठीक है. आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ नंबर्स पूछ रहे हैं तो वहां पर कोई मेजरमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये भी सेम मेजरमेंट है सेंटीमीटर स्क्वायर का और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर का मेजरमेंट है. तो दोनों मेजरमेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट करेंगे. तो वो नंबर ऑफ डाइसेस, क्योंकि उतने सर्कुलर पीसेस से उतने क्या बनेंगे? डाइसेस बनेंगे. सो दैट इज योर आंसर. लेट अस चेक अवर आंसर. Question number 14. 13. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question. Question number 14. Question number 14 says a road 3.5 meter wide surrounds a circular plot whose circumference is 44 meter. Find the cost of paying the road at ₹50 per meter square. कि कितना पे करेंगे रोड बनाने के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज 50 रुपीज है. तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास एक सर्कुलर प्लॉट है. ठीक है, दिस इज द प्लॉट. और इस प्लॉट पे आपका क्या है? इसके सराउंड एक रोड बना है. उसका जो ब्रेथ है वो कितना है? 3.5 मीटर. देखिए यहाँ पर क्या है? रोड का जो ब्रेथ है वो 3.5 मीटर है. ये आपका 3.5 मीटर इसका जो है ब्रेथ है. ठीक. और इसका जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस दिया गया, मतलब सरकमफेरेंस हम क्या निकाल सकते हैं? इसका रेडियस निकाल सकते हैं. द रेडियस विल बी दिस. दिस इज द आर, है ना. अब सरकमफेरेंस क्या दिया गया है? सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? सरकमफेरेंस है आपका 44 मीटर. तो सरकमफेरेंस से आप रेडियस तो ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं. और इस रेडियस आपको यहां से यहां तक की वैल्यू मिलेगी. आप क्या करोगे? उस पे ये कंप्लीट वैल्यू को फाइंड करोगे. इस कंप्लीट सर्कल से अगर आप इस गिवन सर्कल को का एरिया अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ द रोड मिल जाएगा. ठीक है. कंप्लीट सर्कल से, बिगर सर्कल से अगर आप स्मॉलर सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ द रोड. और उस एरिया से हम हमारे जो प्राइस है 1 मीटर स्क्वायर का, हमको कितना पे करना है उसे मल्टीप्लाई करके हमको हमारा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा. तो चलिए देखते हैं. सो circumference of smaller area is equals to what? 2 pi r. और आपके पास वैल्यू कितना है? 44 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7. और रेडियस आपका कितना है? यही आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो आपका हो जाएगा 44 इंटू 7 अपॉन 44 इज इक्वल्स टू r. 44 एंड 44 विल बी कैंसिल. देन r इज इक्वल्स टू 7 मीटर. आपको क्या मिल गया? रेडियस 7 मीटर मिल गया. मतलब कि यहां से यहां तक जो मेजरमेंट है वो 7 मीटर आपको मिल गया. ठीक है. अब क्या करोगे? दिस 7 और ये आपका क्या है? 3.5 है. इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ बिगर सर्कुलर. ठीक है. तो एरिया ऑफ, पहले हम स्मॉल सर्कल का एरिया भी निकाल लेते हैं. स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. दैट मीन्स 22/7 into r square, that is 7 into 7. 7 and 7 will be cancelled. At last you have 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इतने का एरिया निकला. अब हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल्स टू पाई
ये आपका R1 है और ये आपका क्या हो जाएगा R2। R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 22/7। अब R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ओके, अब यहां से आप मेजरमेंट निकालिए तो दिस इज 7 1 जा और आपको मिलेगा 15, दैट मीन्स 1.5। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू से हमको क्या करना है, इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमको हमारा गिवन मेजरमेंट मिलेगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 105 इंटू 15 दैट इज 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, सो 1 5 जा 5 एंड दिस 5 7 5 1। ये आपका क्या हो गया 15.75 आपको मिल गया। 22 इंटू 15.75, 15.75 में आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 5 जा 10 कैरी 1 5 2 7 2 जा 14 1 15 कैरी 1 5 2 जा 10 1 11 कैरी 1 3, so 3 1 5 0, so at last you have 0 5 6 4 3 3 4 6 5 0। इसमें 2 पॉइंट डेसिमल करेंगे तो आपको मिलेगा 346.5। ये आपका क्या हो गया एरिया ऑफ बिगर सर्कल। इसका क्या हो जाएगा, दिस इज मीटर स्क्वायर ना, जो आपका पूरा कंडीशन मीटर स्क्वायर में है तो आपको सारा वैल्यू किस में करना है, मीटर स्क्वायर में करना है। ये आपका बिगर सर्कल का मेजरमेंट है, ये आपका स्मॉलर सर्कल का मेजरमेंट है। तो आपका एरिया ऑफ रोड इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस 346.5 minus 154, then you will get 0.5, 2 14 minus 5 that is 9 and 2 minus 1 that is 192.5। तो ये आपका क्या हो गया मीटर स्क्वायर, आपका एरिया मिला। देन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 रुपीज, देन 192.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 50 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दिस इज मीटर स्क्वायर, देन 192.5 इंटू 50, सो यू विल गेट 5 5 से 25 कैरी 2 5 2 से 10 to 12 कैरी 1 45 प्लस 1 46 दैट इज 6 कैरी 4 5 1 से 4 प्लस दैट इज 9। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 0.0। तो एट लास्ट आप बोल सकते हो 9625 रुपीज आपको क्या करना है, पेड करना है रोड के लिए। तो लेट अस चेक आवर आंसर। 9625 is absolutely correct. So pause the video to note it down. Let us proceed for the next question. Question number 15. आपको जो कंडीशन है उसको बस समझना है। अगर आपका पूरा कंडीशन आपको समझ में आ जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको सॉल्यूशन में क्या करना है। ओके ऑल ऑफ यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है इसको पहले रीड करते हैं। So question number 15 says a copper wire when bent in the form of square enclosed an area of 121 centimeter square। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कॉपर वायर को हमने बेंड किया एक स्क्वायर के शेप में, तो वो कितना एरिया कंसीडर कर रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है इसके ऑल फोर साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, we all know that area of square is equals to side square। तो साइड स्क्वायर की वैल्यू आपको 121 मिली है तो साइड की वैल्यू आपको 11 मिल जाएगी। देन यहां पर बोल रहा है इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो हम क्या करेंगे, पहले इस एरिया से पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के बाद उसी पेरीमीटर को हम एक सर्कल का शेप देंगे। ठीक है, जो आपका जो बाउंड्री रहेगा, जो वायर होगा उसको कौन सा शेप देंगे, सर्कल का शेप देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फिर सर्कल में कितना एरिया वो कंसीडर कर रहा है इसको हमको फाइंड करना है। तो चलिए ये आपका है, तो इसको आपको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सर्कल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और इसका आपको एरिया निकालना है। तो देखिए
equals to 121 centimeter square. We all know that area of square is equals to side square, that is 121 centimeter square, then side is equals to 11 centimeter. We all know that 121 is a square of 11, so side is equals to 11 centimeter. Now अब क्या करना है, हमको लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करना है. देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. तो हमको पता है 4 इंटू 11 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 44 सेंटीमीटर. तो आपको पेरीमीटर भी मिल गया, क्योंकि पेरीमीटर आपका एक ही होगा स्क्वायर और सर्कल दोनों का. देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल. ठीक, तो यहां पर से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 44 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई आर. अब 2 पाई आर से आप आर की वैल्यू फाइंड करो और उसी आर से फिर आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं. तो 44 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर. तो ये इसको आप शिफ्ट करेंगे तो 44 इंटू 7 अपॉन 44 मिलेगा, दैट इज आर. सो आर इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर. ओके, अब इस आर की हेल्प से आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 will cancel, 154 centimeter square is your area of circle. Okay, let us check our answer. Question number 15. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for our next question, that is question number 16. इसमें के सारे क्वेश्चंस को आपको डिटेल में समझना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बड़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आपको सभी कॉन्सेप्ट पता है, सारे एरिया एंड पेरीमीटर. तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोलता है, चलिए पढ़ते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर. AC and BD are two diagonals of the square. Two semicircle are drawn with AD and BC as diameter. Find the area of the shaded region. Take pi is equals to 22/7. यहाँ पर आपका बोला गया है कि एक आपके पास क्या है, हमको थोड़ा डिस्टेंस में बनाना पड़ेगा फिगर को. देखिए ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है लाइक दिस. ओके, इस स्क्वायर में बोला गया है कि जो एक साइड जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द दिस सर्कल. ये क्या होंगे, उनके डायमीटर्स होंगे. और इसके जो 2 डायगोनल्स हैं, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल होगा. साथ ही साथ इसका नाम दिया गया है ABCD. और वन साइड का जो मेजरमेंट है वो क्या है 21 सेंटीमीटर. साइड दिस इज ऑल्सो 21, दिस इज 21, दिस इज 21 एंड दिस इज 21. ठीक है, उनके 4 साइड्स क्या होंगे, और इसी साइड का ही क्या होगा, जो सर्कल का वो क्या होगा, डायमीटर होगा. तो देखिए अगर आपको क्या फाइंड करना है इसमें, शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन आपका ये वाला है, दिस इज द शेडेड रीजन. ठीक है, ये आपका शेडेड रीजन. तो सबसे पहले देखिए ये जो आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो वन ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो 1/4 पार्ट है, क्योंकि स्क्वायर में हमने क्या किया, डायगोनल से कट किया. तो जब 2 डायगोनल्स किसी स्क्वायर को कट करते हैं तो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो 4 इक्वल पार्ट्स में जब ये डिवाइड होगा, जिसमें का 2 पार्ट क्या है आपका शेडेड एरिया है, तो इस पे अगर हम डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 करेंगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा. सेकेंड आपको क्या करना है कि जो साइड है वही आपका डायमीटर है, तो इन डायमीटर की हेल्प से हमको एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल. तो ओवरऑल अगर हम शॉर्ट तरीके से इसको बनाएं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि ये हाफ पोर्शन को ये कलेक्ट किए हुए. और साथ ही साथ आपको सिंपली क्या करना है, इस सर्कल सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल को आप जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
वन सर्कल। तो आप सिंपली यहाँ पर से एरिया ऑफ सर्कल निकालिए और यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2। तो उन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको एरिया ऑफ सेटेड रीजन मिल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, दैट इज 21 इंटू 21। ठीक है, यहां से अगर आपको हाफ पोर्शन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 441 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका क्या है, इतना जो टू साइडेड पोर्शन है उसका एरिया हो गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और उसके बाद क्या बोला है, सेकेंड आपको निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका डायमीटर 21 है, रेडियस क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 21, देन r इज इक्वल टू 21/2, 21/2, देन यू हैव पाई r स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में इन दोनों को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो आपको क्या मिल गया, 441/2 प्लस दिस इज 1 सा एंड दिस इज 3 सा, दिस इज 1 सा एंड दिस इज 11 सा। सो आपको क्या मिल गया, 33 इंटू 21/2। अगर आप इनमें से कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 21 दोनों में से कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से आपको 21/2 प्लस 33/2। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 21 इंटू 3 + 1 4, 3 + 2 5, 54/2 दैट इज 27। और 27 इंटू 21 करोगे तो आपको मिलेगा 27 इंटू 21, यू विल गेट 27 and this is 54, 567 centimeter square. Let us check our answer. Question number 16. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, that is question number 17. Okay. आपको ऐसा कोशिश करना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कम से कम कैलकुलेशन में बने और साथ ही साथ आपको कम से कम कॉन्सेप्ट लगाना पड़े। ठीक है, उसी से आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सॉर्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन करते वक्त कि अगर आपको आगे भी किसी टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो उसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई या डिवाइड मत कीजिए। कंप्लीटली आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वही टर्म्स आगे जाके क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 सेज इन फिगर फर्स्ट पार्ट ना, इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो OAB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, the radius OA is equal to 3.5 centimeter and OD is equal to 2 centimeter. Calculate the area of shaded region. यहाँ पर क्या बोला गया है, आपके पास एक क्वाड्रेंट है सर्कल का और इसी क्वाड्रेंट पे आपका एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करना, 4 इक्वल पार्ट में जो आपका एंगल होगा डेट इज ऑलवेज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, डेट इज अ फैक्ट। अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर आपका हो गया है दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D। आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजर दिया गया है OA इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस शेडेड रीजन को फाइंड करने के लिए, शेडेड रीजन को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले
एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो उससे आपको क्या मिलेगा, ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो एरिया है, जो सर्कल, देखिए ये क्या है, सर्कल का ही क्वाड्रेंट है, मतलब आपको इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4। तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल का 1/4 हिस्सा आप उस एरिया से 4 को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हमको पता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से आप देखिए आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। सो यू हैव 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हो गया। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, दिस इज 7 1 एंड दिस इज 0.5, दिस इज 2 एंड दिस इज 11 सो यू हैव 5.5 इंटू 3.5/2। ये आपका फर्स्ट वैल्यू है। उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और आपका बेस क्या है, 3.5 ही है, 1/2 इंटू 3.5, और हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। दिस 2 and 2 will be cancelled, so you have 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम कर देते हैं, फिर उसमें से सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 5.5 इंटू 3.5 you will get 5 5 25, carry 5, sorry carry 2, 5 5 25 2 27, then 5 3 15, carry 1, 15 1 16, 5 12, carry 1 8 9.25 is equals 19.25 divided by 2, then you will get this is 9 आपका हो जाएगा, दिस इज 1 सो 6, और उसके बाद आपको मिलेगा that is 1, तो आपको मिलेगा 6, और उसके बाद आपको मिलेगा 625। ओके, अब क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 9.625 माइनस 3.5। 1 सेकेंड ना, आपका दिस इज 9 देन 1 आपके पास आ जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 2 and 5, यस। उसके बाद आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5, ये आपका 0 0 हो जाएगा, 5 minus 0 that is 5, 5 minus 2 that is 2, 6 minus 5 that is 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो आपका ये शेडेड रीजन है ना, उसका आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। लेट अस चेक आवर आंसर। Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question. Question number 18. Question number 18 says, सॉरी 17 का बी पार्ट पहले करेंगे अपन, 17 का बी पार्ट। ओके, इन द फिगर 2 गिवन बिलो ABC is an isosceles right angle triangle with angle ABC is equal to 90 degree. A semicircle is drawn with AC as diameter. If AB is equal to BC is equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। यहाँ पर हमको पाई की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, 22/7 कंसीडर करना है। साथ ही साथ आपका ये इस तरह से फिगर दिया गया है जिसपे एक सेमी सर्कल पे क्या बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ओके, अब आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ये जो ट्रायंगल है दिस इज आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसके दोनों साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे,
और यहाँ पर इसका ए बी, दिस इज द नेम ए बी एंड सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और इसका भी क्या है 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट है। तो आपको क्या निकालना है, दिस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, उसके बाद आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल से अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो क्या है, आइसोस्केलेस राइट एंगल, ओके ठीक है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपको क्या मिल गया, 1/2 इंटू 7 इंटू 7 डेट इज 49/2। तो आपको क्या मिलेगा, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब आपको क्या निकालना है, जब कभी आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है तो आपको ये रेडियस भी तो निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ये जो क्या होगा, ये डायमीटर है, और d इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मिलेगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल गया, h की वैल्यू है b स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर। तो आप इसको जब अंडर रूट सिंपली d की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 7√2 सेंटीमीटर। ये आपका d का वैल्यू है। तो यहीं से आपको क्या मिलेगा, देन r इज इक्वल टू d/2 दैट इज 7√2/2। ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है। देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, 1/2 इंटू 22/7, क्योंकि हमको यहाँ पर रेडियस पाई की वैल्यू क्या कंसीडर करना है, 22/7 इंटू आर 7√2/2 इंटू आर 7√2/2। तो आप देख रहे हो ये √2 और √2 1 टाइम 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 2 1 जा, दिस इज 11 जा, सो यू हैव 7 7 49। So sorry, this 7 and 7 will also cancel, तो आपको क्या मिल जाएगा, 77/2। तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, 36.5। ओके 36.5। देखते हैं एक बार और सही है कि नहीं है, 3 and then 17 that is 38.5 होगा। 38.5 आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका है ये, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। then area of shaded region is equals to area of semicircle minus area of triangle होगा। अब area of semicircle आपका है 38.5 minus area of triangle 24.5, so you have 14 centimeter square, and this is your answer. Let us check our answer, question number 17b. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 18.